जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म स्थल में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी संस्कृति को जानें। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर आने वाली विपत्तियों और समस्याओं से परेशान हैं, दुखी हैं, तब आज की यह कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए। एक बार संतों की एक महान सभा चल रही थी और किसी सभ्य व्यक्ति ने एक घड़े के अंदर गंगा जल भरकर रखवा दिया ताकि संतगण जब प्यास लगे तो गंगा जल का सेवन कर सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल में भरे हुए घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे और मन में वो कुंठित होने लगा और सोचने लगा कि कितना भाग्यशाली है यह घड़ा। एक तो इसमें किसी तालाब या पोखर का नहीं, गंगा जल का पवित्र पानी भरा गया है, और दूसरा अब सारे संतों के काम आएगा और सारे संतगण अपने पवित्र हाथों से इसका स्पर्श करेंगे तो कितना भाग्यशाली है यह घड़ा। ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है। वह व्यक्ति जब यह सोच रहा था तो घड़े ने उसकी मनोदशा को समझ लिया और उसके मन भाव को पढ़ने के बाद घड़ा बोला, हे बंधु, मैं तो कभी एक समय पर मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था, और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि परमात्मा ने मेरे साथ अन्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा मार मार कर मेरी खुदाई की और मुझे बोरी में भरकर एक गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर उसने मुझे रौंदा, पानी में डाला, गूंथा और फिर चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाकर फिर मुझे एक घड़े का रूप दिया। उसके बाद में मुझे यहीं पर नहीं रोका, उसने आग के अंदर झोंक दिया ताकि मैं सीख कर और मजबूत बन सकूं। इतना कष्ट सहन करके जब उसने मुझे बाहर निकाला, उसके बाद में उसने फिर से मुझे गधे पर लाद कर बाजार में बेचने के लिए ले आया। वहाँ भी लोगों ने मुझे ठोक ठोक कर और परख कर देखा कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत भी लगाई गई और कीमत मात्र 20 रुपये या 30 रुपये। मैं पल पल प्रभु को यह बात बताता कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया? सारे के सारे अन्याय मेरे साथ ही क्यों हो रहे हैं? रोज एक नया कष्ट और एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस इतना ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन जो मेरे प्रभु हैं, मुझे पता नहीं था कि उन्होंने मेरे लिए कुछ अलग ही योजना बना रखी है। प्रभु के कहने पर किसी सज्जन ने मुझे खरीदा और उस सज्जन ने ही प्रभु के आदेश पर मुझ में गंगा जल भरा और संतों की सभा में भेज दिया। तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का फावड़ा चलाना भी प्रभु की कृपा थी, गूंथना भी प्रभु की कृपा थी, आग में जलाना भी श्री कृष्ण की ही कृपा थी, और बाजार में लोगों द्वारा ठोके जाना भी उस परम पिता परमेश्वर की ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतनी विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं, हम उसकी योजना पर ही शक करने लगते हैं और जाने अनजाने में हम हर बुरी स्थिति के पीछे परमात्मा को ही कोसने लगते हैं। वरन हमें उसकी लीला को समझना चाहिए, हमें उसकी शक्ति को समझना चाहिए, हमें उसकी योजना को समझना चाहिए। परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा हूँ? और मालिक ने सारे दुख और तकलीफ मुझे ही दी, क्यों दी? लेकिन सच तो ये है कि मालिक उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए ही आपको चुनता है। अब तराशने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो झेलनी ही होगी। अतः जब भी आप पर समस्या और आप पर विपत्तियां आती हैं तो आपको दुखी नहीं होना है,
आपको अपने आप को मजबूत बनाना है और अपने परमात्मा पर विश्वास रखना है, क्योंकि आपका परमात्मा आपको तराशने के लिए आपकी परीक्षा ले रहा है। अपने प्रभु पर सदैव विश्वास रखें। जय श्री कृष्णा।